अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का हमारा मौजू अनबिया अलैहिस्सलाम की दुआएं हैं। आज अनबिया अलैहिस्सलाम की दुआओं के ताल्लुक़ से कुछ दुआएं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अनबिया अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी जो खुसूसियात होती है, वो जब भी किसी मुसीबत में होते हैं या रंज व गम फिक्र में होते हैं तो अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और अल्लाह को पुकारते हैं। आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे और उन्होंने फल खाने की खता कर ली थी, तो उसके बारे में आता है सूरह अल-आराफ में। आदम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह से दुआ करते हैं, वो दुआ ये है, रब्बना ज़लमना अनफसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना ला नकूनन मिनल खासिरीन। उसका माने ये है, ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तूने हमें दरगुजर ना किया तो बेशक हम खताकार में से होंगे और यकीनन तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। इसी तरह से सूरह नाबियात में आता है, यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को छोड़ करके चले जाते हैं अजाब से पहले, और जब अल्लाह ताला उनको मछली की पेट में डाल देते हैं, तो यूनुस अलैहिस्सलाम मछली की पेट से आवाज़ लगाते हैं। सूरह नाबियात में इसका जिक्र है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसका माने ये है, नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय तेरे, और पाक है तेरी ज़ात, बेशक मैं खताकार में से हूँ। ये दुआ की बहुत बड़ी फजीलत है। हदीसों में आता है इस दुआ के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआओं के साथ अपने दुआ को रखता है तो अल्लाह ताला इसकी दुआओं को कभी रद्द नहीं करते। सूरह साफ़ात में अल्लाह ताला फरमाते हैं यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ के बारे में, यूनुस मुझे इन कलिमात के साथ ना पुकारते तो मछली के पेट से उस दिन निकाले जाते जब मुर्दे अपने कब्रों से निकाले जाते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ, जो अल्लाह के खलील हैं, उनके बारे में आता है, खलीलुल्लाह का लक़ब है उनके पास, अल्लाह के बहुत करीबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उनके बारे में आता है सूरह साफ़ात में, जब नेक औलाद के लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं तो दुआ देखिए क्या है, वो दुआ के अल्फाज ही हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं औलाद के लिए, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ए अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। ये नहीं कहा उन्होंने बेटा अता फरमा, बेटी अता फरमा, या गोरा बच्चा अता फरमा, काला अता फरमा, नेक औलाद अता फरमा। अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआ में कितनी तासीर रहती है। देखिए, दुआ ही मांग रहे हैं तो नेक औलाद के लिए दुआ मांग रहे हैं, नेक सालिहीन जो अल्लाह के रास्ते में निकले। और हमें पता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्लों में से बहुत सारे अंबिया आते हैं। आगे सूरह अल इमरान में आता है, और सही बुखारी में भी इसका जिक्र है। सही बुखारी हदीस नंबर 4563 में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला इसके रावी ये कहते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया, उन्होंने इन कलिमात के साथ अल्लाह को पुकारा। वो कलिमात ये है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। उस कलिमात के माने ये, मेरे अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। इसी हदीस में आगे आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जब यहूदियों ने एक बड़ा लश्कर तैयार कर लिया था, तो आपने भी यही दुआ पढ़ी, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। और सहाबा इकराम ने भी इसी दुआ के साथ अल्लाह की तरफ रुजू की, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है, वो बेहतरीन फैसला फरमाने वाले हैं। तो हमें चाहिए कि जब भी किसी तरह का मुसीबत हो, रंजो गम हो, फिक्र हो, किसी भी तरह का मुसीबत हो, कुछ भी हो, अल्लाह की तरफ रुजू करे और कोशिश करनी चाहिए कि इन बेहतरीन कलिमात के साथ जो अंबिया इकराम ने अल्लाह से मांगा, उसी कलिमात के साथ अल्लाह की तरफ रुजू करें। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।